रिलेशन बनाने के 2 से 3 दिन बाद ही कैसे कंफ़र्म करें कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। देखिए, इसके पीछे बहुत ही बड़ा लॉजिक है और इसके पीछे साइंस भी है, तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब एक महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो वो होता है उनका ओव्यूलेशन का फ़ेज़। यानी कि जब महिला का सक्सेसफुली ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज्ड हो जाता है, उसके बाद ही महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो उनके ओव्यूलेशन से लेके इम्प्लांटेशन के दिनों में कंफर्म हो जाती है। यानी कि मान के चलते हैं कि आपका पीरियड का जो लेंथ है वो 28 से 30 दिन का है। तो आपका जो ओव्यूलेशन होने वाला था वो 14 से लेकर 18 दिन के बीच में था। यानी कि ये हम मान के चलते हैं कि आपके जो एक्सपेक्टेड डेट थी ओव्यूलेशन की, उससे 2 दिन पहले का समय और उससे 2 दिन के बाद का समय, यानी कि दो बीच के जो 3 से 4 दिन होते हैं वही हाईली फर्टाइल डेज़ होते हैं और इन्हीं में महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो अब जैसे ही आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा, उसके बाद में आपके शरीर में जो प्रोसेस शुरू होगी वो होगी अब आपके बच्चे के इम्प्लांट होने की। यानी कि जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो तुरंत ही जाके आपके गर्भाशय की दीवार में जाकर नहीं चिपक जाता है। सबसे पहले तो वहीं पर सेल डिवीज़न होता है, जाइगोट बनता है और यही जाइगोट आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है और यही ब्लास्टोसिस्ट आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में जाकर चिपकता है। तब जाकर आपकी प्रेगनेंसी को कंफर्म माना जाता है। तो जब ये बच्चा गर्भाशय की दीवार में जाकर चिपकता है तो काफ़ी सारी महिलाएँ इन सिम्पटम्स को मॉनिटर करती है कि उनको शरीर के कुछ हिस्सों में अलग-सा, यानी कि एक अनोखा-सा दर्द का अनुभव होता है और ये दर्द उनको, यानी कि बता देता है कि कहीं न कहीं उनको गर्भ ठहर गया है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि महिलाओं के पीरियड से पहले ही अगर पर्टिकुलर एक जगह पर रुक-रुक कर एकदम मीठा-सा दर्द हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि हाँ, आपको प्रेगनेंसी हो गई है। प्रेगनेंसी कंसीव होने पर कैसा दर्द होता है, कहाँ होता है और पीरियड आने से पहले कहाँ और कैसा होता है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। देखिए, होता क्या है कि जब आपका बच्चा इम्प्लांट होता है, मान लीजिए कि राइट या लेफ्ट साइड में आपको हल्का-फुल्का सा दर्द हो रहा है, यानी कि किसी एक जगह, तो आप समझ सकते हो कि कहीं न कहीं ये बच्चे के इम्प्लांट होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसको हम इम्प्लांटेशन की क्रैम्पिंग बोलते हैं। और ये क्रैम्पिंग इतनी मीठी-सी होती है, यानी कि हल्की-फुल्की सी आपको रुक-रुक के होगा और फिर ये बंद हो जाएगा। इसी के साथ-साथ देखिए, जब आपने यानी कि कुछ ऐसा खाना खा लिया हो जिसको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी को टाइम लग रहा है, लेकिन मान के चलिए कि आपने बिल्कुल हल्का-फुल्का सा खाना खाया है, लेकिन आपको नाभि के जस्ट नीचे हल्का-सा, यानी कि चुभन-सा, दर्द-सा महसूस हो रहा है, तो इसको हम ब्लॉटिंग का दर्द कहते हैं। क्योंकि जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाला होता है ना, वो पेट में पूरे जगह पर हो सकता है, यानी कि पूरा पेट दर्द आपको हो सकता है। लेकिन अगर वन साइडेड या फिर आपको नाभि के जस्ट नीचे हल्का-सा दर्द हो रहा है, तो कहीं न कहीं ये जो दर्द है वो भी आपके गर्भ में बच्चे के आरोपित होने की वजह से ही हो रहा है। इसी के साथ-साथ कई महिलाओं को स्तनों में दर्द की समस्या बनी रहती है, क्योंकि जब आपको, यानी कि प्रेगनेंसी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि आपके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाता है और इस वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेस्ट पर भी इसका असर देखने को मिलता है। क्योंकि न जनरली होता क्या है कि जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं तो उससे पहले आपको हल्का-फुल्का सा दर्द महसूस होगा और फिर आपको पीरियड आ जाएँगे। लेकिन जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो ये पीरियड से पहले ही आपके ब्रेस्ट में हल्का-फुल्का सा दर्द, ऐंठन, मरोड़ सी होने लगती है और ये कंटिन्यूअस बना रहता है। यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है कि आपको इस तारीख को पीरियड आना चाहिए था, लेकिन मान के चलिए कि 1 दिन भी अगर ऊपर
निकल जाता है और ये दर्द कंटिन्यूअस बना रह रहा है, तो कहीं न कहीं ये प्रेगनेंसी के वजह से ही हो रहा है। इसी के साथ-साथ कई महिलाओं को कमर में दर्द की भी समस्या बनी रहती है। यानी कि क्या होता है कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है, तो जो आपका यूट्रस है, वो हल्का-सा यानी कि खिंचता है, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए यूट्रस का साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन जब गर्भ आरोपण होता है, तो यह अपने आप को इलास्टिक की तरह फैलाता है और जब ये फैलता है, तो कहीं न कहीं इसके आस-पास की जो मांसपेशियाँ हैं, वो भी संकुचित होती है और उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से कई बार महिलाओं की जो कमर के आस-पास के जो लिगामेंट्स हैं, उन पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है और कहीं न कहीं इसी वजह से महिलाओं को कमर दर्द की शिकायत बनी रहती है। और जैसे-जैसे फिर प्रेगनेंसी के जो दिन हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे ये जो दर्द की फ्रीक्वेंसी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जब बच्चा धीरे-धीरे ग्रो करता है, तो इसका जो दबाव है, वो हमारी कमर के ऊपर पड़ता है और हमारा पेट का उभार बाहर निकलता है और जो कमर है, वो यानी कि अंदर की ओर धँसती चली जाती है, जिस वजह से ये दर्द हमें कंटिन्यूअस बना रहता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, तो इसीलिए ये दर्द होता है। अब काफ़ी सारी महिलाओं के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या ज़रूरी है कि अगर हमें प्रेगनेंसी होगी तो ये सारे दर्द हमें महसूस हो? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि सभी लक्षण एक महिला को दिखे, लेकिन 1-2 लक्षण भी अगर सिमिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपको ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, काफ़ी टेंडरनेस सी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा यानी कि वहाँ की जो त्वचा है, वो भी थोड़ी-सी लालिमा लिए हुए है, वहाँ की जो रक्त वाहिनियाँ हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा यानी कि एक संकुचन-सा नज़र आ रहा है और वहाँ की जो कोशिकाएँ हैं, वो काफ़ी उभरी-उभरी सी नज़र आ रही है। तो कहीं न कहीं ये भी इंडिकेट करता है कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि इस दौरान आपके शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बनना शुरू हो जाता है और यही सारे कारण होते हैं कि महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं और ये जो दर्द है, ये तो कई महिलाओं को पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी में फेस करने ही पड़ते हैं और कुछ महिलाओं को कम दर्द होता है, तो कुछ महिलाओं को ज़्यादा होता है। इसी के साथ-साथ अगर आपको पैर में दर्द हो रहा है, यानी कि दोनों पैरों में नहीं, किसी एक पैर में, यानी कि हो सकता है कि आपको नीक से नीचे के पैर में दर्द हो रहा है या फिर आपको जाँघ वाले एरिया में हल्का-फुल्का सा दर्द हो रहा है और बिल्कुल रुक-रुक के हो रहा है। तो ये भी कहीं न कहीं प्रेगनेंसी की वजह से होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है, तो उस दौरान क्या होता है कि आपके जो मांसपेशियाँ, जो लिगामेंट्स हैं, वो काफ़ी लचीले होते हैं, उनमें एक खिंचाव आता है और जिस वजह से कि आपको ये सारे दर्द वगैरह फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको भी ये सारे दर्द महसूस हो रहे हैं, आप पहली बार माँ बनने की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है, मैं क्या करूँ जिससे कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो आप थोड़ा-सा रिलैक्स रहिए। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है और आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा यानी कि यहाँ पे केयर अपनी बढ़ाना है और जब तक आपके पीरियड मिस नहीं हो जाए, आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट ना कर लो, तब तक आपको किसी भी तरीके की मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़्यादा ही अगर आपको पैरों में, कमर में दर्द की शिकायत बनी रहती है, तो आप हल्का-सा लूकवार्म वाटर में नमक डालकर आप उसमें अपने पैरों को डिप कर लीजिए, तो इससे भी आपकी बॉडी को थोड़ा-सा डिटॉक्सिफिकेशन मिलेगा और इससे भी आपकी बॉडी थोड़ा-सा यानी कि जो टायर्ड फ़ील कर रही है, वो रिलैक्स हो जाएँगी, लिगामेंट्स रिलैक्स होंगे, तो आपको दर्द में भी थोड़ी-सी राहत मिलेंगी। आई रियली होप कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई होंगी, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।